नमस्कार मित्रों, सबसे पहले पाटलिपुत्र स्थित संकल्प सिविल सर्विसेज की पावन धरती से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, एक कहावत काफ़ी प्रसिद्ध है, ईश्वर का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को कभी लक्ष्य के नज़दीक मत आने देना मेरे दोस्तों, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और इस कहावत को चरितार्थ किया है माननीय श्री सुमित कुमार आशीष जी ने। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सुमित जी अपने यात्रा की शुरुआत बाबा की नगरी देवघर से किया, अर्थात इनकी जन्मभूमि देवघर रही है, झारखंड राज्य में स्थित है, परंतु इन्होंने अपनी कर्मभूमि बिहार की पावन धरती को चुना। आरंभ से इनके भीतर इनकी इच्छा शक्ति ये रही कि बिहार में मैं अपनी सेवा दूं। पाटलिपुत्र की धरती से इन्होंने अपने कर्म का शंखनाद किया और अंततः इन्होंने कठिन परिश्रम के उपरांत बिहार की सर्वोच्च सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो ली जाती है, उसके माध्यम से सफलता हासिल करके इन्होंने बिहार सरकार के एक ऐसे अधिकारी के रूप में अपनी सेवा देने का निर्णय लिया है जिससे जनता सीधी तौर पे जुड़ी होती है। 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इन्होंने राजस्व अधिकारी के रूप में अपनी सफलता अर्जित की है। सबसे पहले इनकी सफलता पर संकल्प परिवार की ओर से मैं इन्हें हार्दिक शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके मंगल जीवन की कामना करता हूं। थैंक यू सर। इन्होंने किस प्रकार अपने संघर्ष के बल पर इस मुकाम को हासिल किया, इनके जुबान से, इनके विचार से हम लोग बड़ा ध्यानपूर्वक इनकी बात को सुनेंगे। और जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जिनके बंधु बांधव इच्छा शक्ति रखते हैं, इनकी बातों से प्रेरित होकर के अपनी सफलता को आसान बनाएंगे। तो आइए हम सुनते हैं इनके जुबान से सफलता की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और हमारे सभी बड़ों को सादर प्रणाम और सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और आप सबकी शुभकामनाएं जैसे मुझे मिली है, मैं काफ़ी आह्लादित हूं। और मैं सुमित कुमार आशीष, मैं 64वीं बीपीएससी में 497वां रैंक लाके राजस्व अधिकारी के रूप में मैं चयनित हुआ। और मेरी जर्नी के बारे में अब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जर्नी थोड़ी मुश्किल है। कहा जाता है कि ये समस्याओं का अंधेरा बड़ा है, लेकिन क्या दिया जलाना कोई मना है क्या? और ये दिया हौसलों का होता है। तो शुरुआत ही होती है जब हमारे हौसले बढ़ते हैं हमारे अंदर में, हमें एक चाहत होती है किसी चीज़ की, और ये चाहत जब जुनून बन जाता है और ये जुनून ही कहीं ना कहीं जाके हमें उस जगह पे पहुंचाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। यहाँ मैं सुमित और मेरा घर झारखंड के देवघर के रोहिणी ग्राम में है, और रोहिणी ऐसे भी ऐतिहासिक रूप से काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अगर जो भी इतिहास के विद्यार्थी होंगे खास करके वो रोहिणी के बारे में काफ़ी जानते होंगे। और इतिहास के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ऐच्छिक विषय भी इतिहास ही रखा है। तो बात होती है कि अगर मेरी तैयारी की शुरुआत कहाँ से हुई। बेसिकली मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और ये इंग्लिश वर्जन का है। सारा कंटेंट मेरा टिल ग्रेजुएशन में इंग्लिश वर्जन से पढ़ा। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि 3 बात पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है, सबों के अंदर में एक समस्या इसकी बनी रहती है। दूसरी बात कि डिटर्मिनेशन क्या होता है, और तीसरी बात कि अगर आपको पॉजिटिविटी कैसे रखना है। ये 3 चीज़ आपकी सफलता में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए हो जाता है। तो सबसे पहली बात आई अब लैंग्वेज की, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा करियर जो ग्रेजुएशन तक का रहा है वो इंग्लिश वर्जन का रहा है। और मेरे अंदर में एक चाहत थी कि मैं कमीशन की ओर जाऊँ। तो मैं स्कूल लाइफ से ये सोचता था कि मैं कमीशन करूँगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। और
जब मैंने ग्रेजुएशन किया उस समय से मैंने तैयारी प्रारंभ की। मेरी सारी तैयारी इंग्लिश में चलती रही और इंग्लिश भाषा में मैंने तैयारी स्टार्ट किया। फिर 2015 में जब मैं पटना आया तो यहाँ पे जाके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे संकल्प सिविल सर्विसेज में मेरे माननीय डॉक्टर VC झा का मुझे सानिध्य मिला। और ये कोई प्रचार और प्रसार के माध्यम के लिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, ये मेरे दिल की बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी पे विश्वास करते हैं तो यकीन रखें उन पे, और जब आप उन पे यकीन रखेंगे तो फिर उनकी सारी बातें जब आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और कहीं ना कहीं मेरे सफलता में सबसे बड़ी भूमिका मेरे माननीय सर डॉक्टर VC झा संकल्प सिविल सर्विसेज पटना का रहा है। तो जब मैं यहाँ पटना आया और सर से मिला तो मेरे लिए लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं लगने लगा उस समय, क्योंकि मुझे लगा कि इतिहास मैं हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ और इंग्लिश में भी, और ये एक्सप्रेशन का पावर है मेरा कि मैं हिंदी में भी दे सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ और इंग्लिश में भी कर सकता हूँ। शायद इंग्लिश से ज़्यादा ही कठिन हिंदी है, क्योंकि हिंदी में शब्दों का बहुत बड़ा एक तंत्र होता है जो इंग्लिश में नहीं है। और मेरी सफलता, मेरा पर्याय जो बना है वो हिंदी माध्यम से मैंने BPSC को पास किया। ये मेरा तीसरा प्रयास में मैंने सफलता अर्जित की और राजस्व अधिकारी के रूप में मैं चयनित हुआ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी की। मैं दूसरा बताना चाहूँगा कि आप पॉजिटिव कितना रह सकते हैं। आप हर दिन सुबह उठें, मैं एक ही चीज़ सोचता था कि मैं हर चीज़ सही कर सकता हूँ, मुझे हर चीज़ सही रखना है, मेरे लिए हर कुछ अच्छा है। और जब ये माहौल बनता है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और आपका दिन इतने अच्छे तरीके से पास हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि एक दिन कैसे बीत गया। और ये पॉजिटिविटी आपको आपके काम के लिए और प्रेरित करती है। और तीसरा चीज़ है डिटर्मिनेशन। ठीक है, हारना टूटना ये तो एक भाग है हमारा, लेकिन इससे पीछे हटना ये मेरा भाग नहीं है, क्योंकि अगर आप कमीशन सोचें तो आपका ये भाग होना ही नहीं चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं ये यकीन ही मुझे मेरे तीसरे प्रयास में मैंने अपनी सफलता अर्जित की, और इसका सबसे बड़ा भाग डिटर्मिनेशन का ही है। और आगे आने वाले समय में कुछ और वीडियोस मैं संकल्प सिविल सर्विसेज के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरी रणनीति PT के संदर्भ में क्या रही है, मेंस के संदर्भ में क्या रही है और इंटरव्यू के संदर्भ में क्या रही है। तो जो भी आप देख रहे हैं अगली बार ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसके ही माध्यम से आपको बताऊँगा कि PT की स्ट्रेटजी कैसी होगी। थैंक यू।